तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे डिमांड। डिमांड क्या है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। The demand arises out of the following three things: desire or wants of the commodity, ability to pay and willingness to pay. तो डिमांड क्या है? डिमांड क्या है? इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो कि कंज्यूमर आर विलिंग, कंज्यूमर खरीदना चाहता है, एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और ये तीन चीज़ों से अराइज होती है डिमांड: डिज़ायर और वॉन्ट्स ऑफ द कमोडिटी, ability to pay and willingness to pay. Only when these three things are present that the consumer presents his demand in the market. The mere fact of demand or wants does not become demand unless it is backed by ability and willingness to pay. Demand क्या है? Demand is the quantity of consumer who are willing and able to buy product at various price during a given period of time. Demand for any commodity implies the consumer desire to acquire the goods, willingness and ability to pay for it. तो कंज्यूमर की डिमांड किसी भी कमोडिटी के लिए क्या इम्प्लाई करती है कि वो उस कमोडिटी को ख़रीदना चाहता है, उस कमोडिटी को ख़रीदने में इच्छुक है वो, और केपेबल है, एबिलिटी है उसकी उस कमोडिटी के प्राइस को पे करने की। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। The law of demand describes an inverse relationship between the price and quantity demanded of the good. प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, और यही चीज़ लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब करता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होती जाएगी डिमांड डिक्रीज़ होती जाएगी। इसी को हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप। इफ़ द प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेज देन द डिमांड फॉल्स बिकॉज द कंज्यूमर इज़ यूजुअली रिलक्टेंट टू स्पेंड more and more money on his or her purchase. If the purchase of the goods decreases, then the demand for the good increases because price being less, the consumer prefers to buy the goods. जैसे ये यहाँ पे बताया गया कि इन्वर्स रिलेशन है, प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड डिक्रीज़ होगी, प्राइस डिक्रीज़ होगी तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। और इसी चीज़ को टेबल के हेल्प से भी बताया गया है। प्राइस है 1 2 3 4 5, ये प्राइस है। डिमांड क्या है? 50 है। प्राइस अगर 1 है तो डिमांड 50 है, प्राइस 2 है तो डिमांड 40 हो गई, प्राइस 3 तो डिमांड 30। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होती चली जा रही है, जो डिमांड है वो डिक्रीज़ होती चली जा रही है, और इसी को हम इन्वर्स रिलेशनशिप कहते हैं। और यही हम डायग्राम से देख सकते हैं। इसको हम जब प्लॉट करेंगे तो ऐसा डायग्राम बन के आएगा। अब हम कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो सबसे पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। इट मीन्स with the rise in price of the commodity, the demand for that commodity falls and vice versa. B है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। इट मे बी टू टाइप: सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड एंड गिवन द सेम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। There would always exist a direct relationship between the price of substitute goods and demand for given commodity. It means with an increase in the price of substitute goods, the demand for given commodity also arises and vice versa. For example, Pepsi and Coke. तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स क्या है कि अगर एक सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस बढ़ती है तो जो गिवन कमोडिटी उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड कौन से गुड होते हैं जिसको कि हम दूसरे गुड के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेप्सी और कोक। पेप्सी की प्राइस अगर बढ़ेगी तो कोक की डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर पेप्सी हमें कंपेटिवली महंगा मिल रहा है कोक के कंपैरिजन में तो हम कोक को प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूजलेस इन द एब्सेंस ऑफ अनदर गुड्स and which are demanded jointly.
there would always exist an inverse relationship between the price of complementary goods and demand for given commodity. फिर next है income of the consumer. There are three types of goods. For normal commodity with a rise in income, the demand of the commodity also rises and vice versa. Shortly, direct relationship exists between the income of the consumer and demand for normal good. नॉर्मल गुड्स के बीच में, नॉर्मल गुड्स जो है, नॉर्मल कमोडिटी और इनकम, इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है. मतलब अगर प्राइस बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स के इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी. नेक्स्ट है इन्फीरियर गुड. फॉर इन्फीरियर कमोडिटी, इन्फीरियर गुड्स विद अ राइज इन इनकम, इनकम के बढ़ने से डिमांड फॉर इन्फीरियर कमोडिटी क्या होती है, फॉल्स हो जाती है. इसलिए इसके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. शॉर्टली, इन्वर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स. और नेक्स्ट है नेसेसिटी गुड्स. फॉर नेसेसिटी गुड्स वेदर इनकम इंक्रीज और डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट. जो भी हमारे नेसेसिटी गुड्स हैं उसकी प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, हमारी इनकम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसके क्वांटिटी डिमांड पे. नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस. Taste and preference of the consumer. Taste, preference and habits of a consumer also influence its demand for a commodity. For example, if black and white TV set goes out of fashion, अगर ब्लैक एंड वाइट टीवी का फैशन चला गया तो इट्स डिमांड विल फॉल, उसकी डिमांड भी फॉल हो जाएगी. सिमिलरली, अ स्टूडेंट में डिमांड मोर ऑफ बुक एंड पेन्स देन यूटेंसिल्स ऑफ हिज प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट. Miscellaneous points देख लेते हैं. Some of the other factors affecting the demand of consumers are change in weather, change in number of family members, expected change in future price, etc. अब कुछ जो मार्केट डिमांड को चेंज कर सकते हैं वो फैक्टर्स हम देख लेते हैं. अभी तक हम इंडिविजुअल फैक्टर्स देख रहे थे, इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स देख रहे थे. अब हम देखते हैं मार्केट के. Population size. Demand increase with increase in population and decrease with decrease in population. Population के बढ़ने से डिमांड इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन के कम होने से कंपेरेटिवली डिमांड में डिक्रीज आएगा. This is because with increase or decrease in population size, the number of buyers of the product tends to be increase or decrease. Distribution of income another factor है. Market demand is also influenced by change in distribution of income in the society. If the income is not equally distributed, there will be less demand. If the income is equally distributed, there will be more demand. नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन refers to the functional relationship between individual demand and factors affecting individual demand. नेक्स्ट है मार्केट डिमांड फंक्शन refers to the functional relationship between market demand and factors affecting market demand. डिमांड शेड्यूल देखते हैं क्या होता है. डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज बीइंग डिमांडेड फॉर अ गिवन कमोडिटी एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस. It shows the inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. और ये भी दो टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या हो जाएगा? refers to a table that show various quantities of a commodity that a consumer is willing to purchase at different price. अलग अलग प्राइस पे, जैसे कि यहाँ पे प्राइस है 10, 20, 30, 40, 50, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती चली जाएगी? प्राइस के बढ़ने से वो डिक्रीज होती चली जाएगी. ऐसे मार्केट डिमांड शेड्यूल है. मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ पॉपुलर स्टेटमेंट showing various quantities of a commodity that all the consumer are willing to buy at various levels of price. It is the sum of all individual demand schedule at each and every price. अब ये हो गई मार्केट डिमांड. जब इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, जैसे हम दोनों को दो इंडिविजुअल को अगर हमने ऐड कर दिया, जैसे कि हाउस होल्ड ए एंड बी, तो ये मार्केट डिमांड बन जाएगी. अब हम कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड के. Exceptions of law of demands are inferior goods or given goods. Given goods क्या होते हैं देखते हैं. Given goods are a special category of inferior goods in which demand for a commodity falls with fall in its price. मतलब जिसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, प्राइस के फॉल होने से डिमांड भी फॉल होगी. इन केस ऑफ सर्टेन inferior goods,
when there is prices fall, their demand may not arises because extra purchasing power caused by fall in price is diverted on the purchase of superior goods. नेक्स्ट है गुड एक्सपेक्टेड टू बिकम स्कैर्स और कॉस्टली इन फ्यूचर. अगर किसी गुड्स की प्राइस बढ़ने वाली है फ्यूचर में तो उसका भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड से. दिस गुड्स आर परचेज बाय द हाउस होल्ड इन इंक्रीज्ड क्वांटिटी इवन व्हेन देयर प्राइसेस आर राइजिंग अपवर्ड. ये फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो चलिए अभी उसको प्रेजेंट में खरीद लेते हैं. तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है डिमांड का. दिस इज ड्यू टू फियर ऑफ फर्दर राइज इन प्राइस. गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन, स्टेटस सिंबल वाले जो गुड्स होते हैं, स्टेटस सिंबल गुड्स आर परचेज नॉट बिकॉज ऑफ देयर इंट्रिंसिक वैल्यू बट बिकॉज ऑफ स्टेटस और प्रेस्टीज वैल्यू. द सेम ज्वेलरी व्हेन सोल्ड एट लोअर प्राइस सेल्स पुअरली बट ऑफर्ड एट 2 times the price sells quite well. Next है necessity. The law of demand is not seen operating in case of necessities of life such as food, grain, salt, matchstick, milk for children, etc. A minimum quantity of goods has to be bought whether the prices are high or low. In such cases, law of demand fails to operate. नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरेंस. जो एक्सेप्शनल केस है वो है इग्नोरेंस. बीइंग इग्नोरेंट ऑफ प्रिवेलिंग प्राइसेस, अ कंज्यूमर में बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस हैज़ गॉन अप. लास्ट पॉइंट है एक्सेप्शन का एमरजेंसी. In times of emergency like food, famine or war, the household do not behave in a normal way and consequently law of demand may not operate. और उस टाइम पे भी डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में. नेक्स्ट हम देखते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमांड विच स्टेट्स दैट quantity demand of a commodity changes due to change in price of the commodity. तो यहाँ पे हम मूवमेंट देख रहे हैं डिमांड कर्व पे, सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट अपर और लोअर का, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जहाँ पे हम एक्सपेंशन और कॉन्स्ट्रक्शन देखेंगे. एक्सपेंशन इन डिमांड मतलब कि इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड. तो जो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, उसी को हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब होता है इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड और डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. It is based on the law of demand which states that quantity demanded of the commodity arises due to fall in the price of the commodity. यही हम law of demand में पढ़ते हैं. The rise in the quantity demanded due to fall in the price of a commodity, उसी को हम कहते हैं expansion of demand. इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं कि प्राइस के डिक्रीज होने से जब डिमांड बढ़ रही है तो यहाँ पे हमारा पहले देखिए प्राइस का ये हमारा था कर्व. अब डिमांड प्राइस के कम होने से डिमांड क्या हो गई, इसको देखते हैं हम. जैसे कि यहाँ पे है ये प्राइस पहले यहाँ पे था, क्वांटिटी डिमांड यहाँ था, देन प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो क्वांटिटी डिमांड यहाँ आ गया. तो यही हमारा कहलाता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. In the given diagram, price is measured on vertical axis, whereas quantity demand is measured on horizontal axis. A consumer is demanding OQ quantity at OP price, but due to fall in price of the commodity from OP to OP1, the quantity demanded rises from OQ to OQ1. उसी को हम कहते हैं which is known as expansion in demand. डिमांड में इंक्रीज आना. नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, जिसको हम कहेंगे डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड. और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड के केस में अपवर्ड मूवमेंट होगा अलोंग द सेम डिमांड कर्व. इसमें देखते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमांड विच स्टेट्स दैट क्वांटिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. जब प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी. यही हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है
कि प्राइस अगर डिक्रीज़ हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होगी। प्राइस के बढ़ने से डिमांड हमारी डिक्रीज़ होगी, तो उसी को हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। जैसा कि इसमें हम डायग्राम में देखेंगे, ये हमारा टेबल है और ये डायग्राम है। प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, तो डिमांड डिक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा, अपर साइड पे होगा। पहले डिमांड नीचे था और यहाँ से ऊपर की साइड जाएगा। इन द गिवन डायग्राम प्राइस इज मेजर्ड on vertical axis whereas quantity demanded is measured on horizontal axis. A consumer is demanding OQ quantity at OP price, but due to rise in price of the commodity from OP to OP1, the quantity demanded falls from OQ to OQ1, which is known as contraction of demand. अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं टॉपिक शिफ्ट इन डिमांड का। It is based on factor other than price. If the demand change due to change in factor other than price, मतलब डिमांड जो चेंज हो रहा है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रह के, अगर सिर्फ प्राइस के चेंज होने से, अदर देन प्राइस मतलब प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स में अगर चेंजेस आ रहे हैं, जितने हमने फैक्टर्स अभी डिस्कस किए, तो प्राइस को छोड़ के अगर बाकी फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं तो उस केस में क्या, वो क्या कहलाएगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। दो टाइप का होता है ये भी, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज इन डिमांड क्या है देखते हैं। An increase in demand curve means that consumer now demand more at a given price of a commodity. इसकी कंडीशंस क्या हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ गया, जैसे कि हमने इसके मीनिंग में ही पढ़ा कि प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स में अगर चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से अगर डिमांड में इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे हम कहेंगे इंक्रीज़ इन डिमांड। और शिफ्ट होगा इससे डिमांड कर्व, पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा। इसके जो कंडीशंस है वो है, प्राइस अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के बढ़ गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस कम हो गए, अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेज इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड। अब देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड क्या है। एंड इंक्रीज इन डिमांड मीन्स दैट कंज्यूमर नाउ डिमांड मोर एट अ गिवन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जैसे यहाँ पे हमारा प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ चेंज होगा डिमांड में क्योंकि अदर फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसलिए जो डिमांड कब होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब भी इंक्रीज इन डिमांड होगा तो डिमांड कब राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और डिक्रीज इन डिमांड होगा तो डिमांड कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड। A decrease in demand means consumer now demand less at a given price of a commodity. यहाँ पे भी प्राइस कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा, तो यहाँ पे डिमांड के डिक्रीज़ होने से जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब इस पे हम जितने टॉपिक्स अभी हमने डिस्कस किए, इस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश आर those goods which can be used in place of one another goods and given the same satisfaction to a consumer। तो कौन से ऐसे गुड्स हैं जिसको हम एक दूसरे के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, तो अभी हमने ये पढ़ा था, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। नेक्स्ट है, डैश फंक्शंस रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड। तो इसे हम क्या कहेंगे, कौन सा ऐसा रिलेशन होता है जो अफेक्ट करता है इंडिविजुअल डिमांड, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, डैश फंक्शन रिफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मार्केट डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब्स एंड डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट है, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का मार्केट डिमांड, और फोर्थ का आंसर होगा इनवर्स रिलेशनशिप। नेक्स्ट है, डैश इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डैश इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग, तो यहाँ पे क्या इसका आंसर आ जाएगा डिमांड। डिमांड में ही हमने इसकी मीनिंग में ही पढ़ा था। नेक्स्ट है, डैश रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड और कंज्यूमर की इनकम में कैसा रिलेशनशिप होता है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल कस्टमर्स
groups or organization select, buy, use and dispose ideas, goods and services to satisfy their needs and want is. तो इसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर. नेक्स्ट है द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ टेबल शो प्राइस एंड रिलेशनशिप फॉर अ कमोडिटी इन अ मार्केट. तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है मार्केट का, जो एग्रीगेट का, तो उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड कर्व, क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है. तो ये हो जाएगा मार्केट डिमांड. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड. स्पेसिफिक क्वांटिटी जो हम परचेज करते हैं स्पेसिफिक प्राइस पे, उसे हम क्या कहते हैं? बहुत सिंपल है, क्वांटिटी डिमांड कहते हैं इसे हम. लास्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स डिमांड कर्व शो डैश स्लोप. नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड कर्व कैसा स्लोप शो करता है? नेगेटिव स्लोप. सो हमारे ये वन लाइनर्स क्वेश्चंस थे और आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया. आज का हमारा टॉपिक क्या था? डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड. ये हमने डिस्कस कर लिया है डिटेल में. अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा इलास्टिसिटी पे. इलास्टिसिटी हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 में. इलास्टिसिटी क्या है, टाइप्स इसके क्या है, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें हम अपने लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.